तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्वदेशी एस्पिरेंट। एंड कैसे हैं आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। तो फिलहाल आज हम लोग रेसिपी पर पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और अभी 50 होने में 5 बाकी है, तो वो भी पूरा कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से लैंग्वेज चेंज करते हैं ना, और डिक्लेरेशन यस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है कि ए प्लस बी का अनुक्रम बनती है, तो ये बराबर 28 इतना आती है ना, अनुक्रम अनुपाती है। भाई सिलेक्ट हो जाए यार, किधर गया? इधर आ जा। इसको यहाँ रख लेते हैं ना। तो ये क्या बोल रहा है कि ये जो है ना, k गुने b प्लस 18 है ना, तो a बराबर यहाँ कितना दिया 108, और k का नहीं पता, और b का मान 36 है, तो 36 8 कितना हो जाएगा भाई? 36। तो यहाँ से होगा 20 और 34 54 हो जाएगा ना, 34 54। जब b का मान 68 है तो क्या हो जाएगा? तो k का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा? 54। तो जब बोल रहा है कि b का मान 68 रखते हैं, तो ये क्या क्या होगा? a का पता नहीं, 108/54। फिर बोल रहा है कि बी का मान 68 है ना, तो 68 प्लस 18, 68 प्लस 18 कितना हो जाएगा भाई? 8 8 8 16 6 1 7 7 4 1 8 ना, 86 54 27 27 दूनी 54, 27 चौका 78 से। ये क्या करा मैंने गलत भाई? ठीक तो किया। ए का बराबर इतना दिया है, के का मान इतना है, तो के बी प्लस 18 है ना, कहीं जोड़ घटा करने में गलत किया, तो 108, ये कबल 8 है, तो के बराबर यहाँ से 54 था ना। 18 36 8 से 4 8 4 3 4 1 5, ठीक तो है 54 18 54। तो फिर गलत मैंने यहाँ क्या किया? फिर यहाँ से एक हो जाएगा ये बराबर इतना 108 108/54 है ना, 54। और फिर है b प्लस 18, b का वैल्यू हो जाता है 68 प्लस 18, यही तो दिया है 8 8 16 7 और 1 8 86, तो ये 86 9 छक 54 9 के 9 2 18 6 2 12 86 2 8 2 16 160 8 6 2 12 172 हो जाएगा ना। कैलकुलेशन में गलत कर रहा था मैंने, कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर में इतना 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 एक्स माइनस में तृतीय अनुपाती है। तृतीय अनुपाती क्या होता है? मतलब तृतीय अनुपाती हो जाएगा ये एक्स माइनस वाई उन्हें एक्स माइनस वाई, ठीक है। फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं ना। तो एक एक्स माइनस वाई काट जाएगा, तो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस ये हो जाएगा ना, बच्चे दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। कल बहुत स्लो हो गया था। 3 रेशो इतना इतना मिश्र धातु है ना, मिश्र धातु 3/4 है ना, 6 गुने 7 है, मिश्र धातु का अनुपात दिया हुआ है, सॉरी 7 36 गुने एक्स दिया हुआ है ना, तो 6 थी 18 18 दूना 36, और यहाँ से 7 चौका 28 28 दूना 56 हो जाएगा। उसके बाद 8 पेन 3 पेंसिल की कीमत 3 पेन 9 पेंसिल की जितनी है, एक पेंसिल की कीमत एक पेन की कीमत का अनुपात क्या है? अच्छा, तो एक पेन 8 क्या दिया है? सबसे पहले दिया 8 पेन प्लस 3 पेंसिल, 3 पेंसिल दिया हुआ है, ठीक है। और बराबर है 3 पेन प्लस 9 पेंसिल के बराबर है ना। तो यहाँ से 3 पेंसिल, यहाँ से 5 यहाँ से 5 पेंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 3 यहाँ 3 9 इधर 6 पेंसिल हो जाएगा। तो P/PL पेंसिल बराबर हो जाएगा 6/5,
6/5 तो ये तीसरा हो जाएगा। आदि 3x² और 4x तृतीयानुपाती 48 दिया हुआ है। तृतीयानुपाती क्या होता है 4xy, फिर 4xy हो जाएगा बटे नीचे हो जाएगा 3x² बराबर 48 दिया हुआ है ना, तो y का मान निकालना है। तो यहाँ से एक x दूसरा x यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, और ये 4 चौका 16, 16 3 48, 48, तो यहाँ से क्या हो जाएगा y² बराबर 9, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 ना। रुस्तम प्रीतम और औसत 30 वर्ष है, ठीक है, और प्रीतम और गौतम की औसत 20 वर्ष है, ठीक है। रुस्तम और गौतम की औसत 26 वर्ष है, और 5 वर्ष बाद तीनों वर्ष कितना होगा, तो 5 वर्ष बाद पूछा है ना, तो 5 वर्ष बाद डायरेक्टली हम 5 यहाँ से लेकर चल जाते हैं, तो रुस्तम प्रीतम को औसत 30 है ना, तो 5 साल बाद हो जाएगा 35, 35 दूना 70 हो जाएगा सम, है ना, इसका सम 70 हो गया। और प्रीतम गीतम का 20 है, तो 5 साल बाद 25, 25 दूना 50 हो जाएगा इसको। अच्छा, फिर रुस्तम गौतम का दिया है, तो 26 और 5 31, 31 दूना 62 हो जाएगा। ये रुस्तम प्लस प्रीतम है, फिर यहाँ से प्रीतम प्लस गीतम है, फिर यहाँ से क्या दिया है रुस्तम प्लस गीतम दिया है ना, तो जोड़ देते हैं यहाँ से 7 5 12 6 18 180 182 हो जाएगा ना, 182, 7 7 5 12 120 120 160 180 182, ठीक है भाई यार। यहाँ से 2 2 2 2 2 है, 2 2 8 2, तो यहाँ से 2 से 2 नंबर 18 2 91 हो जाए। अच्छा हाँ, तो यहाँ से निकल के आ गया क्या, R प्लस P प्लस G बराबर आ गया 91, है ना। अब पूछ क्या रहा है कि 5 वर्ष बाद तीनों में से सबसे छोटे वायु, सबसे छोटा वायु क्या मतलब सबसे बड़ा 70 है, जोड़ी तो 70 घटा देने का मतलब R और P, R P का यहाँ 70 घटा देंगे तो G का वैल्यू सबसे कम निकल के आएगा कितना, 70 कैसे आ जाएगा ना। और ये कंपनी तीन अलग अलग उत्पादक गिलास और प्लेट कटोरे बना रही है, प्लेटों की संख्या गिलासों की संख्या से दुगुनी है। अच्छा, निर्माण में गिलासों की संख्या कटोरे की संख्या से दुगुनी है। अच्छा, आदि कंपनी द्वारा निर्मित कुल इकाइयां इतना इतना है, तो प्लेटों की संख्या और कटोरों की संख्या बीच का अंतर क्या है, कैलकुलेटिव हो जाएगा क्या। ऐसे क्वेश्चन तो इजी लग रहा है लेकिन कैलकुलेटिव चल देख बना ही लेते हैं इसको। एक कंपनी 3 अलग उत्पाद है ना, 3 अलग प्लेट, कितना दिया है, गिलास प्लेट एंड कटोरा, है ना, कटोरा ऐसे लिख लेते हैं। प्लेटों की संख्या दुगुनी है, प्लेटों की संख्या जो प्लेटों की संख्या है दुगुनी है किससे भाई, निर्मित गिलासों की संख्या। अच्छा, प्लेटों की संख्या जो है गिलासों की संख्या से दुगुनी है, गिलासों से दुगुनी है 1:2 है, ठीक है यहाँ से। और निर्मित गिलासों की संख्या, जो गिलासों की संख्या है गिलासों की संख्या है कटोरों से दुगुनी है, ठीक है, कटोरों से दुगुनी है। तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, गिलास को 2 सेम करने के लिए 2 से यहाँ से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसको 2 बना लेते हैं, ठीक है, ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ से 4:1 हो जाएगा ना। उसके बाद और क्या हो जाएगा, यहाँ से आदि कंपनी की निर्मित इकाइयाँ इतना है, तो टोटल यहाँ से दिया इतना, मतलब 2380 का वैल्यू दिया है, 2 यहाँ से 2 3 7 दिया हुआ ना, तो अब निकालने को बोल रहा है क्या, तो बीच प्लेटों की संख्या और कटोरों की संख्या के बीच का अंतर, पी और कटोरों की संख्या 4:3 है ना, 3 का वैल्यू निकालना है हमें, 3 का वैल्यू निकालना है, तो 3 का मल्टीपल तो ऐसे होना चाहिए, 3 का मल्टीपल है क्या 3 6 3 6, ये तो है नहीं, 3 ये भी नहीं है, 3 यहाँ से 2 2 4 ये भी नहीं है, तो ये तो हो जाएगा 1080। ये भी आएगा 4/4 5 5 5 में, ठीक है, और उनका व्यय इतना इतना है, तो ये 6 इतना है। अच्छा, ये बचत निकाला है ना, तो ये दोनों रेशियो का किसी का ओरिजिनल वैल्यू नहीं दिया ना, तो क्या करना पड़ेगा फिर, तो 6,000 रुपये से बचत करता है और बी 12,000 रुपये बचत करता है, दोनों का शेविंग दिया हुआ है ना, तो ये की आयु कितनी होगी, ये के निकालने के लिए दोनों के लिए वैल्यू ओरिजिनल नहीं है, तो बेसिक से ही जाना पड़ेगा फिर तो। और देखते हैं बेसिक से क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 4x - 5y, यहाँ से y मान लेते हैं, यहाँ से है ना
4y बराबर कितना हो जाएगा 6000 और यहाँ से हो जाएगा 5x 4y बराबर 12000 है ना। तो पूछ क्या रहा है कि ये की आय कितनी है ना। तो ये के आय निकालने तो सॉरी ये के निकालना है तो हमें x निकालने की जरूरत पड़ेगा। y को हटाते हैं, यहाँ से करते हैं 4 से गुना, यहाँ से करते हैं 5 से गुना, तो कितना हो जाएगा, ये तो कट जाएगा और माइनस करने के बाद तो 5 पचे 25, 25x 5 पचे 25 और 9 चौका सॉरी यहाँ से 4 है ना, 4 चौका 16 और 5 पचे 25, 5 पचे 25x में 16x जाएगा, कितना बचेगा 4 5 9 9x बच जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा 12 पचे 60, 60 माइनस 6 चौका 24 कितना हो जाएगा 30, 30 अच्छे 36 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हो जाएगा 4, x का वैल्यू 4 हो गया तो हमें ये का निकालना है तो 4 चौका 16,000 ना। यदि x y के व्युत्क्रमानुपाती में होता है तो ये y बराबर 6 इतना दिया है, ठीक है भाई, यहाँ से निकाल लेते हैं x बराबर y के व्युत्क्रमानुपाती है ना, तो x गुने y है, ठीक है। तो y का वैल्यू जब दिया है 6 है और k का x का वैल्यू 2 है तो यहाँ से k का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/6 हो जाएगा है ना। तो फिर पूछ रहा है क्या x का अगर 3 रखते हैं तो 3 रखते हैं तो 2/6 और y का मान क्या होगा, तो ये से 2 तिया 6 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 हो रहा है यार, काटना गलत यार। x जो है x y का व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, y बराबर 6 x बोल रहा है ये गुने y के व्युत्क्रमानुपाती है ना, सॉरी उल्टा कर दिया था यार, मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं। तो x का भी इतना ही, ठीक है। तो x बराबर 2 है, ठीक है, k गुने y बराबर कितना है 6, ये दिया हुआ है ना, तो k बराबर 12 हो जाएगा। अब बोल रहा है क्या x का 3 रखते हैं, ठीक है, और ये 12 निकल के आ गया और 1/y, तो 3 चौका 12 तो 4 आ जाएगा। सोहम का प्रारंभिक ब्याज और बचत का 5 के अनुपात में है, ठीक है, उसकी आय 75% वृद्धि हो जाती है जबकि उसकी बचत में 20% वृद्धि होती है। यदि सोहन वर्तमान का ब्याज इतना रुपया है तो प्रारंभिक ब्याज क्या है। सोहम और प्रारंभिक ब्याज और बचत का इतना है, ब्याज दिया और बचत दिया हुआ है, ठीक है, इसका आय का वृद्धि करता है, आय का वृद्धि करता है जब इसकी 20% वृद्धि होती है। तो यदि सोहन, ठीक है भाई, यहाँ से क्या मानना पड़ेगा, मान लेते हैं 5:1 है ना, इसका क्या दिया है सोहन का ब्याज दिया है ना, एक्सपेंसेस दिया है और सेविंग दिया है, तो इनकम मान लेते हैं यहाँ से 6 है ना। तो बोल रहा है कि 25% वृद्धि हो जाएगा ना, 25% वृद्धि करने के लिए एक मान लेते हैं 0 यहाँ मान लेते हैं एक्स्ट्रा, तो 50-60 हो गया है ना। 25% वृद्धि करता है, आय में वृद्धि करता है 25%, तो 25% मतलब 1/4 मतलब 15 करेंगे तो 75 हो जाएगा, ठीक है। और फिर जबकि उसकी बचत का 20% वृद्धि है, बचत का 20%, 1% 10, 1% 1 तो 2, तो यहाँ से 12 हो जाएगा 20%। और वृद्धि होती है सोन का वर्तमान ब्याह हमें नहीं पता, वर्तमान ब्याह कितना हो जाएगा, फिर ये 75 है, ये 5 2 3 और 7 7 और 1 6 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा। यहाँ से कितना भाई 13 का वैल्यू दिया हुआ है, 13 का वैल्यू दिया है 4,3,4,7 है ना। तो पूछ क्या रहा है कि उसकी प्रारंभिक आय कितना है, आय का मतलब 60 का वैल्यू पूछ रहा है ना, 13 का वैल्यू दिया है 13, 60 का वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या होगा देखते हैं। 13 13 तिया 39, सॉरी 13 तिया 39, 4 13 तिया 39, 13 तिया 39, सोहन का वर्तमान ब्याह कितना है, 13 4,3,4,7, 13 26 13 39, 39 करते हैं तो कितना जाएगा
4 44 फिर 39 39 5 55 ये कट क्यों नहीं रहा भाई? किधर लेते हैं? शोभन पर अभी ब्याह और बचत है ना, ब्याह और बचत, ब्याह कितना है? 5:1 है, ठीक है, तो उसकी आय 25% वृद्धि हो जाती है, 50 से 10 है 60 हो जाएगा इनकम, तो जबकि उसकी बचत 20% वृद्धि होती है। 20% वृद्धि मतलब एक 10% मतलब एक तो 2 हो जाएगा 12, ठीक, तो 12 तो यहाँ से 5 में 2, 5 में 2 3 और 7 में 1 6 63 50 13 13 का वैल्यू दिया इतना 43 47 उनका वर्तमान ब्याह इतना रुपया है तो उसकी प्रारंभिक आय क्या थी? ओहो हो सॉरी यहाँ गलत किया मैंने, 63 दिया हुआ है ना, ब्याह दिया हुआ है इतना, 63 है तो 60 का वैल्यू निकालना था ना, तो 9 से 63 और 9 से 9 चौका 36 9 पचे 9 चौका 36 4 3 7 74 9 8 72 2 3 9 9 3 27 फिर 7 से 7 6 42 7 6 42 6 7 9 63 और 0 9 6 54 40 होगा लास्ट में, सेकंड ऑप्शन ना, ये बी का अनुपात इतना दिया हुआ है, बी सी का अनुपात इतना दिया हुआ है, सी ये का इतना 30 इतना क्या हुआ, ये बी अंकों का इतना दिया हुआ है, ठीक है, बी सी का अंकों का अनुपात इतना है, सी एंड ये का अंकों का अंतर दिया हुआ है ना, तो ये बी सी मान लेते हैं, ठीक है, ये 3:4 है, बी सी 4 दिया हुआ है, यहाँ से 4:5 दिया हुआ है, ठीक है, तो बी सी क्या हो जाएगा 3, यहाँ से 4 यहाँ से 5 हो जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, सी ये अंकों का अंतर है, सी और ये का अंतर कितना है भाई, सी ये कितना है टोटल से 2 है, 2 का अंतर दिया है 30 1 का 15, तो बी और 15 चौका 60 हो जाएगा ना, एक्स एक्स वाई के वर्ग वर्ग अनुक्रमानुपाती है, ठीक है, एक्स बराबर के गुने वाई के क्रमानुपाती है, जब एक्स एक्स यहाँ 12 है, ठीक है, एक्स 12 है तो वाई 2 है, ठीक है, 2 दूना 4 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा, इधर 4 इधर इधर 4 हटा के इधर आ जाएगा 3 आ जाएगा ना, तो 3 के बराबर 3 आ गया, तो पूछ रहा है क्या, वाई जब 3 है तो वाई 3 है 9, तो 9 3 27 127 हो जाएगा ना, कुछ लड़के और लड़कियों की परीक्षा में शामिल हुए हैं, लड़कों की औसत इतना दिया हुआ है, ठीक है, लड़कियों की औसत 72 थे, जबकि संयुक्त संयुक्त रूप से भाई लड़का का दिया है लड़की का दिया है, ठीक है, फिर यहाँ संयुक्त दिया है, इसका तो एलिगेशन लग जाएगा फिर तो, और परीक्षा देने वाले क्षेत्र में लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या है, अच्छा, तो एलिगेशन लगा लेते हैं, लड़कों का मान लेते हैं कि बॉयज एंड गर्ल्स 52 है, ठीक है, ये कितना है 72 है, और ये संयुक्त रूप से 60 है ना, तो यहाँ से 60 कितना हो जाएगा, 60 ये 12 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 12 8 हो जाएगा, तो 8 4 दूना 8 4 3 12 3 3:2 है, ठीक है, परीक्षा में देने वाली लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितना है, गर्ल्स, अच्छा पहले लड़कियों दिया है ना, तो गर्ल्स 2 है, ठीक है, तो 2:3 ये हो जाएगा नीचे वाला, ए बी सी डी का बीच के x रुपये में विभाजित किया जाता है, तो ये बी सी का अनुपात इतना हो जाता है, ठीक है, ये सी का हिस्से में 800 9 इतना इतना हिस्से तो 3 का इतना दिया है, क्या बोल रहा है भाई, ए बी सी डी के बीच x रुपये की राशि के इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए बी के हिस्से से हिस्से अनुपात इतना है, बी सी के हिस्से इतना है, तो सी डी के हिस्से का अनुपात इतना है, सी का हिस्सा इतना है, निकलते जाएगा कैलकुलेटिव हो जाएगा क्या, मान लेते हैं कि ये बी है ना, ए बी कितना 2:3 है, 2:3 है, ठीक है, बी और सी बी सी 8 और यहाँ से 9 दिया है, और सी और डी कितना दिया है भाई 3 और ये 4 दिया है ना, तो यहाँ से बी सेम कर लेते हैं, तो 8 से गुना करना पड़ेगा ऊपर में,
तो 8 से गुना करने का तो 8 दूना 16, 8 तिया 24 और 3 से इधर करना पड़ेगा ना, 3 से करना पड़ेगा तो यहाँ से 3 8 24 और 3 से 9 तिया 27, तो यहाँ से 9 से फिर गुना करना पड़ेगा इसी को बराबर करने के लिए, ये 27 तो 9 से हो जाएगा, ये 9 चौका 36, तो क्या हो जाएगा 16 24 रेशियो 27 रेशियो 36 ना, कटेगा क्या 16 24 नहीं 9 से 9 तो क्या करना पड़ेगा भाई, सी का वैल्यू दिया है, सी का 27 है, 27 का वैल्यू दिया हुआ है 43 4 43 43 43 27 का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमें निकालना है एक्स का वैल्यू, एक्स कितना है, एक्स तो भाई पूरा ओवरऑल पूरा है ना, सी का इतना है 27, तो एक्स कितना है भाई, 1 2 3 3 3 2 5 2 5 3 8 है ना, 80 80 6 4 10 10 7 17 17 17 6 27, तो कितना हो जाएगा 103 का वैल्यू पूछ रहा है भाई, ज्यादा ही लफड़ा हो गया, 9 तिया 27 और 9 से 9 चौका सॉरी 9 चौका 36 9 तिया 27, भाग लेते हैं इसको जल्दी से, 43 से 9 चौका यहाँ से 36 4 3 7 9 फिर 72 2 9 तिया 27 फिर 3 से हो जाएगा 16 16 1 तो 3 के 3 लास्ट में तो यूनिटी से 3 आ जाएगा ना, ये होगा फिर तो एबीसी बॉक्स में इतना अनुपात में कच्चे और कंचों की कुल संख्या इतना दिया हुआ है, 6 कच्चे ए बी सी का अनुसरण किए जाते हैं, तो 6 में 10 कच्चे सी से बी का अनुसरण किए जाते हैं, तो बी से ए सी के कच्चों का अनुपात क्या होगा, ए बी सी 3 बॉक्स है ना, जिसमें से इतना रेशो दिया है, कच्चों की कुल संख्या 80 है, टोटल रेशो दिया इतना, संख्या दिया इतना, 6 कच्चे हैं ए बी से, अच्छा पहले तो हम इसको कर लेते हैं ना, कितना 5 3 8 है ना, 5 3 8 2 10 5 5 3 8 2 10 10 का वैल्यू दिया 80, तो एक का वैल्यू 8 8 तो यहाँ से कर लेते हैं ना, 8 दूना 16 और 8 दिया 24 8 बचे 40, इतना इतना है ना, अब बोल रहा है क्या, अधिक 6 कच्चे ये से बी कर दिया जाता है, ठीक है, ये बी सी, ये से क्या करता है 6 कच्चा बाहर कर देता है, तो अब इसके पास 6 बचेगा, 6 कच्चे ये से ए के पास 6 बचेगा ना, सॉरी 8 था ना, तो 8 दूना 16 हो जाता, तो इसके पास 10 हो जाएगा, और बी के पास क्या हो जाएगा, पहले 24 था प्लस 6 हो जाएगा, बी में असाइन किया जाता है, और फिर बोल रहा है कि 10 कच्चे सी से बी से असाइन किया जाता है, 10 कच्चे ना, बी के पास कितना है 40 है ना, 40 से सी के पास 30 बच जाएगा, और फिर बी के पास कितना 10 और जुड़ जाएगा, 10 कच्चे बी के असाइन किए जाते हैं, तो बी ए सी का रेशियो निकालना है, बी से कितना हो जाएगा 26 से 30 और 40, और इसका हो जाएगा 10 और इसका 30, तो एक रेशियो 4 1 4 3 हो जाएगा ना, 1 4 3, बी का रेशियो पूछ रहा है ना, तो बी रेशियो हो जाएगा, पहले बी है ना, बी ए सी है, तो बी बी 4 1 3 हो जाएगा, 4 1 3, यदि ये डी बीच का संबंध है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन बी बी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन से सी और सी डायरेक्टली प्रोपोर्शन डी, एंड ये इसको तो देखते हैं बाद में, मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं ना, और 12 इतना था, मध्य अनुपाती की इतना दिया हुआ है, ठीक है, तो तीसरे ये अच्छा, ये बी मध्य अनुपातिक का 0.2 के तीसरे का अनुपातिक,
भाई मध्य अनुपाती क्या हो जाएगा अंडर रूट ए बी, तो यहाँ से 12/10 गुने कितना 108/10, तो 12 नवा टोटल से ये होता है ना 12 नवा टोटल से, तो यहाँ से क्या निकल के एक बार बाहर के निकलेगा, एक बार एक 3 निकलेगा, यहाँ से एक 10 निकलेगा, इतना हो गया ठीक है। फिर पूछ रहा है क्या रेशियो 0.2 और 0.1 तीसरे अनुपाति क्या हो जाएगा 1.2 गुने 1.2 सॉरी 1.2 और 0.2 से डिवाइड कर देंगे ना, तीसरा निकल जाएगा, तो एक जीरो ये हट जाएगा, एक जीरो हट जाएगा, दो से ये 6 हो जाएगा, तो 12×6 = 48, 4.8 यहाँ से हो जाएगा, और बढ़ती 36 3.6 4.8 रेशियो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12×4 = 48 बढ़ती 36 3:4 ना है? भाई अनुपात तीसरे 1.2 4.8 कहाँ गड़बड़ कर दिया यार मैं, 12 और 10 अपना में ठीक है ना, इतना इतना ठीक है भाई 10 12 0.8 10 10 ठीक है भाई 12 12 9 8 10 से 12 9 8 10 से यहाँ से एक तो 12 यहाँ से बाहर निकल जाएगा ना, एक 3 यहाँ से निकलेगा, और ये 10 बढ़ती है 36 3.6 ठीक, तो यार का अनुपातिक का 0. तीसरे अनुपातिक से अनुपात क्या है तीसरा 12 1.2 गुने 1.2 और 0.2 तो 2 से 2 छक 12 12 छक 48 सॉरी बरछक 72 है ना, क्या यार, तो 36 और 72 से 1 पॉइंट हो जाएगा, तो 36 36 है 36 गुना 72 एक रेशियो 2 हो जाएगा ना, कैलकुलेशन मैंने गलत कर दिया भाई, एक्स इतना दिया हुआ है ठीक है, वाई इतना दिया हुआ है, तो एक्स वाई क्या इतना तो रेशियो दिया है एक्स स्क्वायर, एक्स इतना -3 मान कैसे होगा इसका, ये रेशियो प्रोपोर्शन में अलजेब्रा क्या कर रहा है भाई। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं इसको वाई एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकल जा रहा है ना, इसका क्या कर सकते हैं एक्स स्क्वायर, अगर इसको एक्स स्क्वायर करेंगे तो अच्छा अगर यहाँ से एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स प्लस वाई है ना, तो प्लस वाई का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x ना, -2x तो दोनों जगह कटेगा, तो यहाँ से कट जाएगा इसका कट जाएगा, सिर्फ एक्स प्लस स्क्वायर बचेगा ना, तो यहाँ से सॉरी इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 + 4 यहाँ से 10 आ जाएगा, और यहाँ से 6 + 4 2 हो जाएगा ना, 10 तो 12 6 4 फिर बोला एक्स वाई कितना हो जाएगा, एक्स गुना करेंगे इसको तो इसको गुना करने पर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही फॉर्म में ना, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा ये स्क्वायर 6 और 6 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ से 2, तो यहाँ से हो जाएगा 6, तो 6 का स्क्वायर 6 से 36 माइनस 6 का 36 30 माइनस
इसे होगा, इसको बाद में देखते हैं ना। 20 स्वतंत्र संख्या को x घटाया जाता है तो इस क्रम में समानुपाती होता है, तो साथ में x इतना बराबर आधे अनुपाती क्या होगा? इसका 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 संख्या को x घटाया जाता है, कितना घटाएंगे? x घटाएंगे जो कि क्या होगा, क्रम संख्याएं समानुपाती होती है और 7x - 5 और x + 6 का मध्य अनुपाती बोल रहा है ना, तो मध्य अनुपाती क्या हो जाएगा? 7x - 5 और x प्लस यहाँ से 6। क्या लेंगे भाई? x का मान क्या रख सकते हैं? x का मान अगर 1 रखते हैं तो 1 के साथ 1 7 7 माइनस यहाँ से 2 हो जाएगा और यहाँ से x में 7 7 दूना 14, कोई निकलेगा नहीं, रूट से बाहर ही नहीं निकलेगा। x बराबर तो 1 तो नहीं, 2 रखें क्या? 2 रखते हैं तो कितना जाएगा? 7 दूना 14, 14 में से 5 9, एक तो निकल जाएगा ये, लेकिन 2 6 2 8 8 नहीं निकलेगा भाई। 3 देखेंगे, 3 से हो जाएगा 7 या 21 में 5 जाएगा 16, ये निकल जाएगा और 3 से 3 9, ये निकल जाएगा। तो x बराबर यहाँ से 3 है ना, तो x बराबर 3 है तो क्या हो जाएगा? तो ये 3 16, तो यहाँ से बाहर क्या हो जाएगा? 4 और 1 3, 4 3 12 हो जाएगा ना। ये 30,000 ये भी लाभ में साझा है, तो 30% से कर लगाने से पहले वर्ष का लाभ इतना रुपया था, तो कर लगाने के बाद बी का हिस्सा क्या होगा? इसको देखते हैं बाद में, फिलहाल जो इजी बन रहा है ना, टाइम ज़्यादा बहुत कम है, तो जो बनने लायक है ना वही बनाएंगे ना। ये बनेगा क्या? और ये भी बनेगा, लेकिन बाद में इसको देखते हैं ना, मिश्रण वाला बना लेते हैं। एक मिश्रण शराब और जल का अनुपात इतना दिया हुआ है, ठीक है। 12:5 दिवस 14 लीटर मिलाने पर शराब और जल इतना हो जाता है, तो मिलाया क्या है भाई? पानी मिलाया ना, पानी मिलाया है, तो जो शराब तो सेम रेशियो होना चाहिए, तो यहाँ से सेम कर लेते हैं। 12 यहाँ 4 है, यहाँ से क्या करते हैं 3 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12:9 हो जाएगा ना। अब क्या बोल रहा है? तो मिलाया क्या? 5:9 हो गया, तो एक्स्ट्रा बढ़ गया 4, 4 का रेशियो दिया 14, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है? मिश्रण में शराब का मात्रा कितना? शराब का मात्रा 12 है भाई, तो 4 गुने 12, 4 तिया 12, 5 14 से 14 से 42 हो जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं। ये बी सी का वाई का अनुपात 8 वर्ष पहले इतना था, ठीक है। 4 वर्ष पहले 4 वर्ष पहले उनके वाई का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले ये दिया है, 4 वर्ष पहले इसका दिया। अब से 8 वर्ष बाद इनकी वाई का अनुपात क्या होगा? मान लेते हैं कि वर्तमान में ये रेशियो बी है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि सबसे पहले 8 वर्ष पहले, ये 8 वर्ष पहले, पहले तो 4 वर्ष पहले जाते हैं ना, 4 वर्ष पहले माइनस, अरे माइनस 4 वर्ष पहले कितना था? 5:7 है। फिर यहाँ से -4:8 वर्ष पहले कितना था? 2:3 है, ठीक है। तो देखो यहाँ से गैप 4 है ना, तो सेम गैप होना चाहिए यहाँ भी, और गैप कितना? यहाँ से 1 है, यहाँ से 2 है, तो यहाँ से 2 से करना पड़ेगा। अगर 2 से यहाँ से करते हैं कि तो कितना हो जाएगा? गुना करने से 2 2 चौका 2 दूना 4 और 2 तिया 6, तो अब यहाँ से कितना होगा? डिफरेंट 1 1 का रेशियो 4 डिनोट कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा और 7 चौका 28 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है? 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष ये और ये 4 वर्ष, मतलब 12 जोड़ देंगे है ना, तो 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 32 हो जाएगा और ये 30 और 1 40, 8 चौका 32, 8 से 40, तो 405। भवानी ने अपने मासिक आय के 15% बच्चों पर और 20% से खर्च किया है, ठीक है। शेष 40% उसके खेलों और उसके परिवार में खर्च करता है, ठीक है। इन सभी का खर्चों के बाद इतना रुपया बचता है, हमें रुपया कितना बच रहा है? 25 और 20 तो खर्च कर दिया, कितना? 35, तो बच गया 65। 65 का फिर कह रहा है 40%, शेष का 40, मतलब सेट सेट सॉरी 65 है ना, सॉरी 35, 20 30 35, 35 तो 65 हो जाएगा ना, 65 है तो शेष का 40%,
शेष का 40% और 30% परिवहन खर्चा है, तो 40 और 70% खर्च करता है, 65 का 30% बचता है, ठीक है, 30% मतलब 3/10 और ये वैल्यू दिया है 10,257। अब भवानी का मासिक क्या है? मासिक क्या है भाई? 100% करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ से 13 से डिवाइड करते हैं पहले, यहाँ से 5 हो जाएगा, यहाँ से पहले 13 डिवाइड करना पड़ेगा, अरे ये कर लेते हैं 10 इधर, ये हो जाएगा डिवाइड 3 यहाँ, और फिर 20 से गुना करना पड़ जाएगा, तो फिर 100% हो जाएगा, है ना? तो कैलकुलेटिव हो जाएगा यार, कितना देखते हैं, 13 सती 91, तो 91 9 2 11 15 13 74 से 13 74 से भाई 13 1 2 5 7 13 सती 91, ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा? 9 2 11 5 13 13 8 74 13 9 17 से 13 8 74 से, तो ये तो 11 हो जाएगा, 13 9 17 से, तो फिर ये कितना हो जाएगा? 7 8 9, ठीक है, 3 से ये कटेगा क्या? 3 से 3 दूना 6 1 3 9 3 6 18 3 3 9 और 200 वो दो 4 26 दूना 52 52 और 3 दूना 6 52 6, ये तीसरा हो जाएगा ना। 7 वर्ष पहले पति प्रथम बच्चे के 42 वर्ष था, 9 वर्ष पहले पति वर्ष 36 वर्ष पति प्रथम वर्तमान क्या है? क्या बोल रहा है भाई? 7 वर्ष पहले पति प्रथम बच्चे का इतना है, 9 वर्ष पहले, तो 9 वर्ष पहले चल जाते हैं ना, दोनों 9 वर्ष बराबर करते हैं, 9 वर्ष जाने के लिए पहले क्या हो जाएगा? 2 माइनस करना पड़ेगा, तो पति क्या पति पत्नी दोनों पास है ना, तो हस्बैंड प्लस वाइफ एंड द चिल्ड्रन 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले 40, तो 40 दिया 120 हो जाएगा सम, ठीक है, फिर यहाँ से हो जाएगा कि पत्नी वाइफ एंड चिल्ड्रन का दिया हुआ है, कितना दिया? 36 है ना, 36 ना 72, तो यहाँ से हस्बैंड का कितना निकलेगा? माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा? 72 8 और यहाँ से 11 7 4 48, पति का वर्तमान न्याय कितना है? तो ये 9 वर्ष पहले है ना, तो 9 वर्ष पहले है, तो 9 वर्ष अभी जोड़ देंगे तो वर्तमान आ जाएगा 9 8 9 57 हो जाएगा क्या? देखते हैं आगे। भाई इतना लंबा कौन बनाएगा? ये तो पढ़ते क्वेश्चन तो 1 मिनट लगेगा, हटाओ इसको। 8 वर्ष पहले ये बी का अनुपात इतना है, ठीक है, 4 वर्ष बाद इनका भाई इतना है, सी का ये वर्तमान 4 वर्ष कम है, तो ये बन जाना चाहिए। 8 वर्ष पहले ये बी का अनुपात इतना है और अब 4 वर्ष बाद इनका इतना है। ये बी का वर्तमान 8 वर्ष पहले है ना, ये और बी 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले क्या बोल रहा है? 9:10 है, 4 वर्ष बाद प्लस 4 वर्ष बाद दिया है 12:13, तो भाई कहीं भी ये रेशियो तो सेम होना चाहिए, तो ये का वर्तमान 4 से कम है, ठीक है, देखते हैं इसको। यहाँ से डिफरेंट कितना है? 1 है, यहाँ से कितना डिफरेंस? 12 और 1 13, ठीक है, डिफरेंट सेम है, तो यहाँ से डिफरेंट कितना है? 9 9 3 3 का डिफरेंट कितना? 8 4 12, तो 1 का 4, 1 का 4 है, तो 1 का 4, तो सी 1 का 4 है ना, और तो बोल रहा है कि सी की आयु ये के वर्तमान वयु से 4 वर्ष कम है। पहले तो ये निकालना पड़ेगा, ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 का 4 है ना, तो यहाँ से 9 चौका 36 36 और 8, 36 8 44 हो जाएगा ना, 44, ये का 44 निकल गया, तो बोल रहा है कि ये का वर्तमान वायु से 4 वर्ष कम है, किसका? सी, तो सी का 4 वर्ष कम है, तो 4 40, सी का 40 वर्ष, ये 4 ये इतना भाई कितना 6 मिनट हो जाए ना, 6 मिनट, अरे भाई 4 ये इतना, चौथा अनुपाती कितना दिया हुआ है? 4 ये चौथा अनुपाती है ना, चौथा अनुपाती क्या हो जाएगा? 4 इंटू
सॉरी 4 इंटू 81 बोल क्या रहा है ना। चौथा अनुपाती कितना दिया हुआ है, ये और सी का चौथा अनुपाती 4, ये ए और सी का चौथा अनुपाती कितना दिया हुआ है, तो ये गुने 16 ये बटे 4 और ये दिया हुआ 81, तो 4 चौका 16, ये 4 हो जाएगा, तो ये स्क्वायर बराबर 9/2, ये सॉरी यहाँ से ये बराबर, ये यार क्या हो गया, 9/2 होगा इसका। एक्स वाई का अनुपाती है, एक्स इतना है तो ठीक है, अनुपाती है एक्स वाई के अनुक्रम अनुपाती है और वाई इतना है तो अभिन्न है। अभिन्न है क्या मतलब है, if the y varies directly with the x and y, अच्छा with x and y बराबर इतना है, इसको y वेरीज करता है ना, y बराबर k इंटू एक्स, y बराबर 61 k गुने x बराबर 42 दिया हुआ है। फिर बोल रहा है कि y व्हेन द x बराबर इतना, y पूछ रहा है k बराबर 61/42 और x बराबर 54 दिया हुआ है ना, 54 6 से 6 7 42 6 9 54, 9 के 9 9 6 54, 7 से 7 7 7 49, 56 7 7 49 और 5 59, 7 7 49, 7 7 49, 5 7 8 56, 78 70 जाएगा ना। इसको छोड़ देते हैं, ए बी सी भाई इसको इतना कौन पड़ेगा, टाइम नहीं है, ये भी भाई इसको भी हटाते हैं, जो जो जी आएगा वो देखते हैं, ये ये निकल सकता जल्दी ना, ये वेरी जॉइंटली विद द बी एंड सी, ये जो है ये इंटू बी इंटू सी दिया हुआ है, ठीक है। फिर बोल रहा है ये बराबर 6 है, बी बराबर 3 है, ये 3 दूना 6 हो जाएगा, ये तो ये का वैल्यू हो जाएगा 1, तो फिर बोल रहा है क्या फाइंड द ये निकालना है, ठीक है। 1 गुने बी दिया है 5 और गुने 5 7 5 7 35 हो जाएगा, फिर तो रेशियो द इनकम is इतना, नंबर इतना, the ratio of expenditure इतना, if the 400 say that not has इनकम भाई 4:7 है, 6:5 है। सेविंग बोल रहा है कि जितेंद्र सेविंग 428, ये 400 है, ये आउट ऑफ 28 दिया हुआ है, 4 से ये 28 दिया है, 2800 है ना, तो 700 है, तो 7 7 49 हो जाएगा इसका। देन फाइंड द सेविंग नरेंद्र, तो 28 ये 4 है तो 2400, ये हो जाएगा 24 6 गुना 6 पचे 30, तो ये हो जाएगा 1949, अच्छा 30 0 0 किधर गड़बड़ हो गया यार, 4:3 में इतना रेशियो तो एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 6:5, ठीक है, 4:7, ठीक है। इफ जितेंद्र सेव 400, अगर 400 करता है तो 2800 उसका है, तो 2400 हो जाएगा ना।
2400 इसका हो जाएगा एक्सपेंडिचर, ठीक है? 24 ओहो 24 6 6 चौका तब 5 चौका 20 तो ये हो जाएगा 29 29 हो जाएगा ना। इसको हटाते हैं। एक्स इतना दिया है तो फिर भाई इसको कैलकुलेशन टाइम लगेगा। ये भी हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। इतना लंबा भाई, इतना सब लंबा लंबा दिया है। वर्गों का अनुपात ये निकलेगा क्या? इसको हटाते हैं। और क्या है भाई जी, खत्म हो गया। अरे मार्क्स टाइम नहीं बचाएगा इस। तो रैंक आज का इतना रहा। हमारा स्कोर 50, अटेम्प्ट तो 25 ही कर पाए टोटल। एक्यूरेसी 100% है और परसेंटाइल मेरा 62 पॉइंट इतना रहा ना। ये पता नहीं स्पीड और टोटल देखते हैं। आज क्या गिरा, ये मेरा स्कोर रहा, ठीक है? 25 अटेम्प्ट कर पाए, गलत तो आज एक भी नहीं। और इसको तो इग्नोर करते हैं भाई। वो भी 23 मिनट में कैसे बनाया ये? आधा आधा जितना टाइम दिया ना, आधा टाइम 100%। बहुत फॉल्स होता है भाई, पता नहीं टॉपर जो होता है ना उनको फॉल्स लग रहा है, क्यों फॉल्स लगता है। उसके बाद एवरेज एवरेज गया है कितना, 34.94 गया है ना। अरे तो गाइस आज का ये रहा। एंड तो आप लोग प्लीज़, आप लोग भी अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, है ना? और आज का कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, बट कल से तो कुछ थोड़ा फास्ट हुआ है, ठीक है? और आज ज़्यादा क्वेश्चन में फँसे नहीं, 1-2 क्वेश्चन में फँसे, लेकिन 2-2 दोबारा सॉल्यूशन करना पड़ा तब फिर आंसर आया ना। तो देखते हैं इतनी जल्द और धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, जितना जल्दी हो सकता है फास्ट करने की कोशिश करेंगे, है ना? क्योंकि सोच के सकते हैं कि आप 50 क्वेश्चंस दिए हुए और 45 मिनट दिए हैं। अगर डिवाइड एवरेज करोगे तो लगभग कितना आ जाएगा 45 एक 9 9 बटा 10, हाँ, तो मतलब 54-56 मिनट 54-56 सेकंड मिलता है ना, इतना मान के चलते हैं। मतलब लगभग 1 मिनट के नीचे रखते हैं ना, कि 1 मिनट के नीचे मतलब टाइम है, ठीक है? मतलब फास्ट करना पड़ेगा, है ना, काफ़ी। या फिर शॉर्ट जो है ना थोड़ा लिखना ज़्यादा, और हो सकता है कि जो मैं बोलता हूँ, लिखता हूँ तो उसके कारण थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा जाता है। तो कोई बात नहीं, इम्प्रूवमेंट करते हैं और थैंक यू गाइस।